लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद आजाद समाज पार्टी से नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने हाथरस कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है, जो भी इतना व्यवस्थाओं के साथ ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फेलियर है और पुलिस प्रशासन और सरकार का क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो गई है। क्या उनको नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? ऐसे बाबाओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले कल में जो समीकरण नगीना में बना है वही समीकरण सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश के सभी जगह पे बनता आपको दिखाई देगा। कल पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग थी। कोर कमेटी में तय हुआ, उत्तर प्रदेश की टीम ने प्रस्ताव रखा कि वो उपचुनाव की सभी सीटें लड़ना चाहती। तो पार्टी ने उनको अधिकृत किया कि वो चुनाव की तैयारी करें और जो जहां मेरी ड्यूटी रहेगी उस काम को मैं भी वहां ड्यूटी पे अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा। हमारी जो मूवमेंट है, भगवान बुद्ध से लेके गुरु नानक हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीर जी हो या गुरु घासीदास जी, सब अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध। और मैं ये मानता हूं कि समाज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद से बचा रहेगा तो उनका उस रास्ते को छोड़ के अगर वो शिक्षा के रास्ते पे जाएगा, रोजगार के रास्ते पे जाएगा तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब वंचित वर्ग है ये इसलिए जाता है बाबाओं के पास और इसलिए जो है बाबाओं की बात मानता है। उनको लगता है कि जो उनके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ी हो, चाहे गरीबी जुड़ी हो, चाहे बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे और कुछ भी हो, ये बाबा के आशीर्वाद ठीक हो जाएगी। बाबा के आशीर्वाद से उनकी जान चली गई है, ये भी जनता को समझना चाहिए और ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको आजाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए और उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो सच्चा मिशन है, जो आजाद समाज पार्टी चला रही है काशीराम साहब का, उसके साथ आगे अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिस तरह से आपने चुनाव जीता है, आगामी 2027 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश सहारनपुर के मीडिया के साथियों को बड़ी खुशी होगी जब उपचुनाव में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसे बाबाओं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी? क्या नहीं पता है कितनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए उन पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना का उदाहरण, साथ साथ दोलडी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण है। जो पुलिस ने जिस तरह से हत्या की अलीगढ़ में एक बच्चे की, ये उसका उदाहरण है। और साथ साथ जो वंचित वर्ग के नेता जिस तरह से आज वो जुल्म सह रहे हैं और राजनीतिक कारण जैसे आजम खान जैसे जो सीनियर नेता है और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूस दिया गया है या कुछ लोग अभी दुनिया में नहीं है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में, इसका बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सबक मुंह देखना पड़ा। आपने कांवड़ यात्रा मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मुझे बताएं ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जब संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करता तो सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, उन बात का भी एहसास करना चाहिए कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे और राग द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भावना से काम करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सरकार के लोग धर्म की चर्चा करेंगे और मैं गरीबों के लिए रोजगार की चर्चा करूंगा, उनकी आमदनी की चर्चा करूंगा, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, भोजन माता की वेतन वृद्धि की चर्चा करूंगा, पुलिस के साथियों की परेशानियों की चर्चा करूंगा। और जिस तरह से मीडिया पे अंकुश किया जा रहा है या पत्रकार डर के साए, मैं इन पत्रकारों की बात करूंगा। मैं गरीबों की, बेरोजगारों की, महंगाई पे बात करूंगा। मैं धर्म की राजनीति पे कोई बात नहीं। अब आप सांसद बन गए हैं, कुछ पुराने साथी आपके समय से जो जुड़े थे तो आपसे अलग हुए, क्या वो लोग आएंगे? आप